हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और दोस्तों कैलेंडर से एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को बाहर कर दिया है। यानी दोस्तों जो भी ऑनगोइंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होगी खुद दिल्ली पुलिस ही उसको कंडक्ट है वो करवाने वाली है। परंतु दोस्तों अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका इस बात को लेकर लगा है कि आखिर दोस्तों जो वैकेंसी मार्च में आनी थी उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या कोई आता है या पता है? क्योंकि दोस्तों मैं बात कर लेता हूं तो एसएससी अपने कैलेंडर के अनुसार काम करती है, समय पर अपना यहाँ फॉर्म निकालती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, समय पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, समय पर रिजल्ट भी जारी करती है। 2017 से पहले जितनी भी दिल्ली पुलिस में भर्ती आई थी खुद दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट करवाई थी, परंतु दोस्तों उनमें काफी लंबा समय भी लगा था। तो आखिर दोस्तों इस वीडियो में जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन पता लगी है कि आखिर दोस्तों आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एक्सपेक्टेड दोस्तों मंथ हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी परेशान है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी पहले जो अभी रिटन एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रहा था, क्या अभी फिजिकल दिल्ली पुलिस लेगा तो यह फिजिकल पहले होने वाला है। इसी के साथ क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्या आपका दोस्तों जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, या दोस्तों एज आपकी है जो पहले दिल्ली पुलिस में होती थी क्या वो एज होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके डाउट है, जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी डाउट है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान है वो सभी साथी है। क्योंकि एक सपना होता है, एक जुनून होता है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, तो वो अभी टूटता उनको देख रहा है। परंतु हमें हिम्मत रखनी है, वैकेंसी निश्चित तौर पर आने वाली है और दोस्तों एक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आएगी। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि कई साथी ऐसे होते हैं जो पहले वीडियो को कुछ सेकंड देखते हैं उसके बाद में तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर ये आप बताइए। तो पहले कंप्लीट वीडियो देखे उसके बाद कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट करके बताएंगे, निश्चित तौर पर वो सवाल हम सोल्व करने की पूरी कोशिश है वो करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने एक आरटीआई लगा रही है जिसमें सारे सवाल पूछ रहे हैं एसएससी से, सॉरी आपकी दिल्ली पुलिस से। तो जैसे ऑफिशियल रिप्लाई आएगा, वो भी अगर रात को 12 बजे भी आया तो मैं आपको उसी समय है वो आपको आरटीआई के माध्यम से, सॉरी वीडियो के माध्यम से आरटीआई है वो आपको है क्या क्या जवाब है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 2 या 3 पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड दोस्तों अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है, जिस हिसाब से दोस्तों रिक्रूटमेंट सेल आपको पता है एनपीएल में है, और दोस्तों वहां कुछ साथी है जिनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन जहां से पता लगी है कि एक्सपेक्टेड आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्च और दोस्तों अप्रैल, जी हाँ दोस्तों इन्हीं 2 मंथ में, क्योंकि फिक्स डेट दोस्तों अभी पता नहीं लग पाई है। तो यहाँ दोस्तों जो मार्च है, जी हाँ दोस्तों मार्च और दोस्तों अप्रैल मंथ में, जी हाँ दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दोस्तों नोटिफिकेशन आने के 99% चांस है। परंतु दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता, तब तक ऑफिशियली नहीं है। परंतु दोस्तों मार्च और अप्रैल के बीच आपकी 99% चांस है कि दिल्ली पुलिस दोस्तों अपनी ऑफिशियली वेबसाइट से आपके कांस्टेबल के फॉर्म भरवाने वाली है। एक्सपेक्टेड दोस्तों मैंने वैसे तो आपको ऑफिशियली भी दिखा रखी है, परंतु 7000 वैकेंसी रहने वाली है, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होगा। दूसरी बात, इस बात को लेकर भी बच्चे परेशान है कि क्या सर 3 साल का जो जीडी में रिलैक्सेशन मिला है वो क्या इस कांस्टेबल में मिलेगा? तो उस चीज को भूल जाइए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कांस्टेबल जीडी की जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी 18 से लेकर 23 साल ही जनरल वालों के लिए, परंतु यहाँ कांस्टेबल के अंदर 25 साल तो ऑलरेडी आपका है वो एज क्राइटेरिया है, प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी में तो 28 साल तक ओबीसी वालों का है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं है, एससी एसटी वालों के लिए 30 साल में तक आपका है यहाँ एज क्राइटेरिया है। वो पहली भर्तियों में भी था और अभी ये फुली चेंजमेंट किया जा चुका है, तो वही आपका रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव है वो नहीं होगा। तीसरी बात है वो लाइसेंस को लेकर भी है, वो कई साथी परेशान है। तो लाइसेंस आपको कौन सा चाहिए होगा? एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल है, वो ओनली दोस्तों है वो मेल कैंडिडेट को ही चाहिए होगा। किनको चाहिए होगा? मेल कैंडिडेट को चाहिए होगा, फीमेल को लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप मेल है तो ये एलएमवी लाइसेंस बनवा लीजिएगा। अगर ये लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस बाकायदा नंबर मांगेगी, कौन सी अथॉरिटी से इश्यू किया गया है वो भी मांगेगी, सब कुछ इस बार डिटेल मांगने वाली है,
क्योंकि 2020 की भर्ती में ऐसा हुआ था कि कुछ अभ्यर्थियों ने बाद में लाइसेंस बनाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसके नंबर नहीं मांगे, सिर्फ यही पूछा था कि हाँ क्या आपके पास लाइसेंस है। तो अब की बार नंबर भी मांगे जाएंगे, कब इश्यू किया गया उस डेट को भी मांगा जाएगा। तो ये एलएमवी लाइसेंस सिर्फ मेल को चाहिए होगा, फीमेल को नहीं चाहिए होगा, वो आप मनवा लीजिए। लाइट मोटर व्हीकल चाहिए होगा, ना कि दोस्तों लर्निंग लाइसेंस ही होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। अगली बात ये आती है कि इस बार क्या पहले फिजिकल होगा या पहले आपका है यहां रिटन एग्जाम होने वाला है। जिस हिसाब से दोस्तों इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है, तो दोस्तों इस बार भी आपका रिटन यानी दोस्तों एग्जाम है वो पहले दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी। क्योंकि दोस्तों एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस में पिछली बार जब 2020 में भर्ती आई तो 30 लाख फॉर्म भरे गए थे। इतने फॉर्म भरने का एक पहला रीजन ये भी था कि दोस्तों एसएससी इस भर्ती को कंडक्ट करवा रही थी, तो महाराष्ट्र वालों ने भी फॉर्म भरा और वहां आपके साउथ वालों ने भी फॉर्म भरा। सबने इसलिए फॉर्म भरा कि उनको अच्छे से यह पता था कि हाँ एग्जाम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा, पर हमें फिजिकल देना वहां जाना पड़ेगा। तो यहां उस वजह से भी फॉर्म भरने की संख्या है वो लगभग डबल हो गई थी। तो यहां दोस्तों अगर फॉर्म 15 लाख के आसपास भी भरे गए, तो दोस्तों यहां दिल्ली पुलिस को फिजिकल करवाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको यह पता होगा कि 2017 में भर्ती जब आई थी दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने खुद से फिजिकल करवाया था, और दिल्ली में ही नहीं ऑल इंडिया के अंदर फिजिकल कंडक्ट करवाया था। तो वहां दोस्तों क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को 1 साल का समय है वो फिजिकल में लग गया था। तो यहां दोस्तों 2017 से तो निश्चित तौर पर ज्यादा ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहां एग्जाम है वो पहले दिल्ली पुलिस करवाने वाला है। अब मेरे कुछ साथी ये बोलने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस एग्जाम कैसे करवाएगा, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस कैसे करवा सकता है। तो दिल्ली पुलिस ने अपना खुद का रिक्रूटमेंट सेल है उसको काफी मजबूत कर लिया है, परंतु दोस्तों किसी एग्जाम एजेंसी के थ्रू है वो दिल्ली पुलिस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, ऑफलाइन के तो चांसेस ही नहीं है। तो यहां आपका है किसी न किसी एग्जाम एजेंसी, वो भी मैंने सवाल है वो आरटीआई में पूछा है कि कौन सी एग्जाम एजेंसी है वो इस बार एग्जाम आपका कंडक्ट करवाने वाली है। परंतु इस बार आपका एग्जाम ही दोस्तों कंडक्ट है वो पहले करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों इंफॉर्मेशन जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता तब तक दोस्तों कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पास से लगातार पलट रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या सिलेबस में बदलाव होगा। तो दोस्तों सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली 2020 वाली भर्ती में ही आपका कंप्यूटर को एड ऑन किया गया है। बाकी चीजें आपकी सब कुछ है, इसमें आपका जीके है, इसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। तो इंग्लिश की दोस्तों 12th लेवल की कांस्टेबल की वैकेंसी है, इंग्लिश की कोई भी जरूरत है इनको नहीं पड़ती है, तो इंग्लिश नहीं ऐड की जाएगी। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे कि सर क्या कंप्यूटर डिप्लोमा की इस बार जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस बार कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की भी है वो जरूरत है वो दिल्ली पुलिस में पढ़ने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि एडब्ल्यूटीपीओ में भी कंप्यूटर और आपका है या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर सबसे ज्यादा कंप्यूटर को उन्हीं को जरूरत पड़ती है, तो वहां भी ऐसा कोई डिप्लोमा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये सारी चीज है। बाकी दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं जो वैकेंसी है वो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, और दोस्तों इस वैकेंसी को आप बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ साथी लगातार कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं और मेल भी करते हैं कि सर मेरे 70+ मार्क्स वो आ रहे थे, मैं पिछले कई दिनों से तैयारी है वो कांस्टेबल की कर रहा था, तो मेरी तो एक उम्मीद सी टूट गई है, तो क्या मुझे तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, मेरी तो ओवरेज हो जाएगी जुलाई में। तो दोस्तों साथियों आपको इस बात को गांठ बांध के रख लेना है कि वैकेंसी आएगी और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। ये नहीं है कि वैकेंसी है यहां डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों मैं बात कर लेता हूं तो यहां मैं बता दूं कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सर ये वैकेंसी है वो आपके है मिशन मोड के तहत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ वर्कलोड बढ़ता है। तो दोस्तों वर्कलोड इसमें कई ऐसी छोटी वैकेंसी है जिनसे भी वर्कलोड बढ़ता है, परंतु यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी वैकेंसी है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। परंतु दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। यहाँ दोस्तों इससे पहले दिल्ली पुलिस में जो भी सीपी थे और उनके और एसएससी के बीच कुछ अनबन हुई, और उसकी वजह से जो पहली वाली एमटीएस की वैकेंसी है उसको यहाँ हटाया गया। और दोस्तों जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी थी उनको यहां और एडब्ल्यूटीपीओ को वैकेंसी के बीच भी कुछ सारी अनबन चली। और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस की अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई है, चाहे मैं कांस्टेबल 2020 की बात कर लूं, चाहे मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लूं, चाहे मैं ड्राइवर की बात कर लूं, चाहे मैं एडब्ल्यूटीपीओ की मैं बात कर लूं,
सभी में कहीं ना कहीं सारी वैकेंसी कोर्ट में चलेगी। तो एसएससी को फिर से इनके सभी के जो बच्चे कोर्ट में गए थे, एज को लेकर गए थे, उनको सभी में आपका है फिर से फॉर्म अप्लाई करवाने पड़े। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ ही है उनका जो एग्जाम पैटर्न था, तो एसएससी कुछ और चाहती थी कि ड्राइवर का एग्जाम पैटर्न कुछ और हो, परंतु दिल्ली पुलिस उस बात पर अड़ी रही कि नहीं, हमारा एग्जाम पैटर्न यही रहेगा। तो यहां भी कई सारे क्वेश्चनों में दिक्कत भी देखने को मिली जब एग्जाम हुआ ड्राइवर का। तो कई सारी चीजें, मीटिंगों का दौर उस समय भी चला जब इसका नोटिफिकेशन आना था, तो उस समय को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें हैं वो देखने को मिली। तो यहाँ आखिरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिसाइड कर लिया कि जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस ही अपनी कंडक्ट करवाएगी। जिस प्रकार दोस्तों बाकी की जो राज्य की जो पुलिस है वो भी अपना यहाँ अपनी वैकेंसी है वो कंडक्ट करवाती है। बाकी दोस्तों ये आरटीआई हमने लगा रखी है। जितने भी आपके सवाल है, वैकेंसी दोस्तों अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी है अभी के अकॉर्डिंग 6433, परंतु 7000 वैकेंसी प्लस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एज आपकी 18 से 25 ही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा, 1% भी बदलाव नहीं होगा। जनरल वालों की 18 से आपकी 25 साल ही एज रहेगी। बाकी दोस्तों जितने भी सवाल है, वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी पोस्ट रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या चेंज होगा, इसके अलावा दोस्तों क्या आपका फर्स्ट एग्जाम या फिजिकल होगा, इसके अलावा दोस्तों एज कब से काउंट की जाएगी। वैकेंसी अगर दोस्तों जुलाई तक आएगी तो एज 1/1/2023 से ही काउंट की जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या दोस्तों कौन सी एजेंसी है वो दिल्ली पुलिस का दोस्तों एग्जाम है वो या दोस्तों पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाएगी। तो यहाँ सभी सवाल पूछ लिए हैं। ये दोस्तों जो आरटीआई है अभी तक दोस्तों कहां पहुंच चुकी है, ये दोस्तों हेडक्वार्टर जो डीसीबी सेकंड रिक्रूटमेंट है उसके पास तक पहुंच चुकी है। एक बीच में अपडेट आया है, बाकी अभी इसका आपका फुली रिप्लाई है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे रिप्लाई आएगा, आधी रात को भी आए, तो मैं अब तक सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी है पहुंचाने वाला हूं। जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। बाकी तैयारी को बहुत अच्छे से और कंटिन्यू आप करते रहिए। कोई भी दिक्कत होगी तो दोस्तों हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी कंडक्ट करवाएगी तो बहुत ज्यादा धांधली हो जाएंगी, तो वो बात पीछे बीत चुकी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि बहुत स्ट्रांगली है वो दिल्ली पुलिस इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगा और जिन बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की है या मेहनत करने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन है वो यहां होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।